हर जगह पे एक ही कमेंट आ रहा है कि कितने मार्क्स पे कितना रैंक आएगा, कितने मार्क्स पे कितना रैंक आएगा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज योर सी लेवल कैडेट प्रणव घोष और अभी आज डेट है 20, तो यानी 3-4 दिन के टाइम पे तुम्हारा MUCT का एग्जाम होने वाला है। तो नेक्स्ट अभी जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है या फिर एक कैलकुलेटेड रिस्क तुम्हें उठाना है, दैट इज अबाउट हाउ मच मार्क्स यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एंड हाउ मच मार्क्स यू शुड गेट टू गेट दिस मच अमाउंट ऑफ रैंक। अभी ये चीज़ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि किसी के पास भी ये गारंटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है कितना मार्क्स लाओगे तो तुम्हें इतना रैंक मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं एंड आई विल ऑल्सो अनाउंस द एक्सपेक्टेड कट ऑफ फॉर दिस ईयर। सो वॉच टिल द एंड एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। ओके, अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर का MUCT जो कट ऑफ था, लास्ट ईयर MUCT कट ऑफ कितना था, उसके बेसिस पे हम लोग देखेंगे कि इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है। राइट, लास्ट ईयर द कट ऑफ वाज 45। नाउ ये मैं नहीं बोल रही हूँ, जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर का कट ऑफ था 45, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये कौन बोल रहा है, ये RTI बता रहा है। यानी लास्ट ईयर आफ्टर द एग्जाम रिजल्ट्स वर पब्लिश्ड देयर वाज अ PDF, अ नोटिस पब्लिश्ड बाय RTI वेयर दे हैव क्लियरली मेंशन्ड कि इस साल का जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ गया था 45। नाउ दिस ईयर वी आर एक्सपेक्टिंग द कट ऑफ टू गो अराउंड फॉर 2026, द कट ऑफ वी आर एक्सपेक्टिंग टू गो अराउंड 55 to 60 मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी। ठीक है, मैं रिजर्वेशन कैटेगरीज के बारे में अभी नहीं बोलूँगी क्योंकि उनका कट ऑफ थोड़ा कम होता है, पर बहुत ज़्यादा भी कम नहीं होगा। ये मत सोचना कि वो 43 है या फिर वो 55 में कट ऑफ गया है तो मेरा कट ऑफ 25 होगा, दैट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। ओके, नाउ कम्स द पॉइंट कि अब कितना मार्क्स लाना पड़ेगा मुझे कितने रैंक के लिए। ओके, कहीं कहीं जगह पे तुम्हें बोला जाएगा कि तुम 150 प्लस स्कोर करो टू गेट अ गुड रैंक, कहीं कहीं जगह पे बोला जाएगा 130 प्लस स्कोर करो टू गेट अ गुड रैंक, बट विच इज ट्रू एंड इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू स्कोर 150 प्लस और 130? सी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द क्रीम स्टूडेंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द जनरल स्टूडेंट, द एवरेज स्टूडेंट्स जिन्होंने साल भर में बहुत कम पढ़ाई की है और अभी अभी एग्जाम के पहले थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई शुरू हुई है। ठीक है, तो इन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक बिल्कुल देखना। फाइन, now comes the most important part, that is how much rank we should get under this kind of marks. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, इस साल के लिए हमेशा टारगेट करो 120 प्लस फॉर रैंक अंडर 1K। नाउ 1000 के अंदर अगर तुम्हें रैंक चाहिए, प्लीज़ टारगेट फॉर 120 प्लस, क्योंकि इसके बाद भी तुम्हारे नेगेटिव मार्किंग्स रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग्स में से सबसे ज़्यादा रैंक घटता है, ये चीज़ हमेशा याद रखना। सो टारगेट फॉर 120 प्लस ताकि तुम्हारा रैंक विद इन 1000 आए। अब विद इन 1000 रैंक अगर आ गया तो कौन से IMU कॉलेजेस का चांस रहेगा, नहीं रहेगा, आई विल टॉक अबाउट दिस थिंग्स इन अ सेपरेट वीडियो। बट इसके लिए ये याद में रखना कि 120 प्लस रैंक लाओ टू गेट अंडर 1000 रैंक। द नेक्स्ट पार्ट इज अंडर 2K रैंक। अगर तुम्हें रैंक अंडर 2K चाहिए, ठीक है, सो देन यू हैव टू स्कोर बिटवीन 100 to 120 प्लस, और 100 to 120, नॉट 100 to 120 प्लस, 100 to 120। नाउ तुम्हें लग रहा होगा कि मैम इतना ज़्यादा क्यों बोल रही है, इतना ज़्यादा तो होता भी नहीं है। हमेशा ये चीज़ समझो ना, कभी भी सिर्फ रैंक लाने से काम नहीं चलता है, अच्छा रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फॉर दोज हु आर अपीयरिंग, हु वांट टू अपीयर फॉर फेब बैच ऑफ 2027, प्लीज़ मेक श्योर यू हैव अ वेरी गुड रैंक, क्योंकि अगर तुम्हारे पास अच्छा रैंक नहीं होगा so nobody, no company is going to consider you. Please keep that in mind. अगर तुम्हारा रैंक 16,000 17,000 है और किसी का रैंक 3,000 4,000 के अंडर है, obviously the person with a higher rank, with a better rank will get the chance. Okay, please keep this in mind. Now apart from this, if you want to score under 5K, अगर तुम्हें अपना रैंक अंडर 5,000 के अंडर लाना है, so you have to score between 80 to 100. Okay, and last but not the least, if you want to score under 10K, then you have to score between 70 to 80 marks under 10K। अगर 10,000 तक के अंदर रैंक चाहिए तो 70 से 80 मार्क्स लाना पड़ेगा। अब बहुत लोग बोलेंगे कि मैम आप तो कट ऑफ बताई थी कि कट ऑफ इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ, दिस इज नॉट द एक्चुअल वन, द एक्सपेक्टेड कट ऑफ विल बी 50 अराउंड 55 to 60। तो मैं तो आराम से पढ़ सकता हूँ, मुझे 60 लाऊंगा तभी मेरा रैंक आ जाएगा। ये चीज़ हमेशा याद रखना, रैंक सिर्फ रैंक लाने से काम नहीं चलता, यू हैव टू हैव अ गुड रैंक, अलॉन्ग विद दैट यू नीड टू क्लियर योर स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशंस। ओके, सो रैंक ओनली डज नॉट गिव यू द चांस कि हाँ मेरा रैंक लिस्ट में नाम आने से काम नहीं चलता है, एक अच्छा रैंक आएगा तभी एक अच्छा कॉलेज
कॉलेज मिलेगा. प्लीज कीप दिस थिंग्स इन माइंड एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. और जो लोग फेब बैच के लिए तैयारी कर रहे हो, IMU मेट का नया बैच लॉन्च हो चुका है फॉर फेब बैच ऑफ 2027. सो फॉर दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड अ वेरी गुड IMU CT रैंक. और उसके अलावा तुम्हें फेब बैच के सारे प्रिपरेशन करवाई जाएगी. बोथ वी हैव द बैचेस फॉर बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन सेंटर्स. ओके, सो आई एम अटैचिंग द डिटेल्स. अगर कोई डाउट है, कुछ पूछना है, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट अस एनी टाइम. टिल द टाइम, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड. बाय बाय.